हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन आश्रम में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे सभी दोस्त सभी साथी। चलिए आज का जो हमारा आज हम सामान्य ज्ञान जीके जीएस या जीके सामान्य ज्ञान की क्लास यहाँ पर सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये क्लास इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है कि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आई हूँ जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं और अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे दोस्तों, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें करने होते हैं। ठीक है, हम ये सब क्लास के माध्यम से सीखेंगे। क्लास को अंत तक सभी साथी जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन ए श्रीमती नजमा हेपतुल्ला, ऑप्शन बी श्रीमती शीला दीक्षित, ऑप्शन सी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, ऑप्शन डी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। दोस्तों, इसमें कौन सा सही है? भारत की पहली राष्ट्रपति महिला हैं। कौन है इनमें से? बताएंगे सभी दोस्त, हमारे सभी साथी हमारे बताएंगे कि इनमें से भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, जो भारत की पहली राष्ट्रपति महिला है वो कौन है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है, कौन है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। सभी दोस्त सभी साथी हमारे सीखेंगे कि भारत की पहली जो राष्ट्रपति महिला हैं वो कौन है? वो है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ ध्यान देंगे सभी दोस्त सभी साथी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी बचेंद्री पाल, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। दोस्तों, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? बताएंगे सभी दोस्त सभी साथी। ऐसे क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ दोस्तों वो एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? बताएंगे सभी दोस्त हमारे। तो इसमें कौन सा सही होगा? सरोजिनी नायडू होगा या बचेंद्री पाल होगा या किरण बेदी होगा या इंदिरा गांधी होगा? दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आंसर बी सही होगा, किरण बेदी। ठीक है, हमारा इसमें राइट आंसर होगा किरण बेदी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा प्यारे साथियों, किरण बेदी। ठीक है, जो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी हैं वो कौन है? किरण बेदी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन 3 की तरफ देखेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नदी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, एनटीपीसी में भी पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है। सभी साथी सभी दोस्त हमारे जो तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को एक बार जरूर देखें, इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। हो सकता है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी नर्मदा। दोस्तों, इसमें कौन सा सही होगा? तो भारत की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? गंगा है। ठीक है, हमारे सभी दोस्त प्यारे गुड्डा सभी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी सही राइट आंसर होगा, गंगा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। ठीक है, हम क्वेश्चन अगले देखेंगे, क्वेश्चन 4 की तरफ देखेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 4 की तरफ देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 कह रहा है वह प्रथम
वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं 4। ऑप्शन ए चांदनी, ऑप्शन बी बुला चौधरी, ऑप्शन डी ऑप्शन सी मृदुला राजीव, ऑप्शन डी प्रिया शानभाग। दोस्तों ऑप्शन ए है चांदनी, ऑप्शन बी है बुला चौधरी, ऑप्शन सी है मृदुला राजीव, ऑप्शन डी है प्रिया शानभाग। दोस्तों इसमें कौन सी पहली प्रथम महिला थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? दोस्तों ये क्वेश्चन अपने में बड़ा ही जानदार है, हो सकता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, ध्यान पूर्वक हमारे दोस्त पढ़ेंगे, सीखेंगे। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाए। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था एसएससी में, एनटीपीसी में और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, हमारे दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? दोस्तों इसमें कौन सा क्वेश्चन है, इसमें कौन सा आंसर है, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा। जो बुला चौधरी थी उन्होंने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें बी राइट आंसर होगा, बुला चौधरी। जो बुला चौधरी थी उन्होंने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे और भारत की वो पहली प्रथम महिला थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन 5 की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। दोस्तों सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? यह बात आपको ध्यान रखनी है, हो सकता है कि एग्जाम में आपसे यही से पूछ ले। ठीक है, ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गंगा नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जो नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो स्थित है ब्रह्मपुत्र। दोस्तों वो कहाँ है? ऑप्शन सी हमारा सही एकदम राइट आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करते चलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें दोस्तों। ठीक है, चलिए आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो दोस्तों तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करते चलें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 की तरफ देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय गान की रचयिता हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं, कौन हैं? चलिए ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी अरविंद घोष। दोस्तों जो भारत के राष्ट्रीय गान की रचयिता हैं, लेखक हैं, वो कौन हैं? किसने लिखा है? ठीक है, कौन इसके रचयिता हैं? तो क्या बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, क्या रविंद्रनाथ टैगोर हैं, क्या सरोजिनी नायडू हैं, क्या अरविंद घोष हैं? दोस्तों इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं वो कौन है? वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। सभी साथी सभी दोस्त हमारे ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, सभी दोस्त हमारे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 7। ठीक
ठीक है। क्वेश्चन 7, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ये क्वेश्चन अपने बड़ा ही जानदार है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों ये क्वेश्चन अपने में इतना जानदार है कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, एसएससी में पूछा गया था। और दोस्तों यह क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है। ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे सभी साथी, सभी प्यारे दोस्त क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात हो सकता है, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन डी तमिलनाडु है। बताएंगे सभी दोस्त। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है वो हमारा कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा, गुजरात, ठीक है। कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है, गुजरात एकदम राइट आंसर है। जो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है निम्नलिखित में से हमारा कौन सा है, गुजरात है, ठीक है। ध्यान रखेंगे साथी। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन 8 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। यह बात हमें मालूम होनी चाहिए सभी साथी, सभी दोस्तों को कि जो हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, ठीक है। चलिए आज हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सभी साथी को मालूम भी होगा, अधिकतर साथी को मालूम होगा, कुछ साथियों को नहीं भी मालूम होगा, ठीक है। जिसे नहीं मालूम है वो लोग सीख ले। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, ठीक है। ऑप्शन ए 5:3, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 3:4, ऑप्शन डी 2:3। दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा और जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो क्या है। सभी साथी हमारे बताएंगे कि हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। चलिए देखते हैं। नहीं पता है, जिन साथियों को नहीं पता है वो साथी हमारे सीख लेंगे। ये क्वेश्चन अपने में इतना इम्पोर्टेंट है, इतना जानदार है कि एग्जाम में पूछा ही गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे साथी। चलिए, तो इसमें जो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 3:2। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा दोस्तों, प्यारे गुड्डा, 3:2, ठीक है। याद रखेंगे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 3:2, ठीक है। ध्यान रखेंगे सभी साथी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 है, मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया। ये बात भी हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। एक तो हमें मालूम हो जाएगा और दूसरे हमारे क्वेश्चन भी तैयार होंगे। इस क्लास से आप लोगों को कितना लाभ होगा दोस्तों, ये भी मालूम होगा कि हमारे सारे जहां से अच्छा गीत किसने संगीतबद्ध किया, और क्वेश्चन भी हमारा तैयार होगा। एग्जाम में अगर पूछ लिया तो भी हम उसको लगा के टिक करेंगे, ठीक है, सही करेंगे। चलिए क्वेश्चन को हम देखेंगे। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है पंडित रविशंकर, ऑप्शन सी है चित्रकार रामचंद्र। दोस्तों चित्रकार रामचंद्र ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है पंडित रविशंकर, ऑप्शन बी है
अवनींद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों हमारे सभी साथी इसमें बताएंगे कि इसमें कौन सा आंसर होगा, कौन सा सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी अपने में बड़ा ही जानदार है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इस बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे हमारे प्यारे दोस्त, प्यारे गुड्डा, प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे कि मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया। तो वो किसने किया प्यारे साथी, प्यारे दोस्तों, किसने किया? वो किया पंडित रविशंकर ने। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा, सी करेक्ट राइट आंसर है पंडित रविशंकर। दोस्तों समझ में आया होगा कौन है मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया। तो किसने किया? पंडित रविशंकर। किसने किया? पंडित रविशंकर। याद रखेंगे सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके क्वेश्चन यहाँ पर लाती हूँ, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10 की तरफ हम देखेंगे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे। ठीक है, यह भी क्वेश्चन अपने में बड़ा ही जानदार है, ध्यान रखेंगे सभी साथी हमारे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे। ठीक है, तो कौन बने थे? ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है चौधरी देवीलाल। दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे। दोस्तों हम एक बात को सभी लोग सीखेंगे, ध्यान देंगे सभी साथी हमारे, सभी दोस्त, कि अधिकतर एग्जाम में क्या होता है कि पहले कौन बने थे, या कौन महिला बनी थी, या कौन राष्ट्रपति बने थे, कौन उप प्रधानमंत्री बने थे। इस तरीके के क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी दोस्त, सभी साथी हमारे ध्यान रखेंगे इस बात को कि इस तरीके के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन यदि देखने को मिल जाए तो आप लोग उन्हें कर सकेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखेंगे कि इसमें से कौन सा सही है आंसर। तो अब्दुल कलाम आजाद ये भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? कौन बने थे दोस्तों, बताएंगे सभी साथी। बताएंगे सभी साथी हमारे इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? ऑप्शन 4 हमने बताए हैं, अभी बताएंगे हमारे साथी कौन थे, कौन बने थे। ठीक है, चलिए, नहीं पता है हम बताएंगे। भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे दोस्तों, वो बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर सही है ये, कि भारत के जो उप प्रधानमंत्री बने थे वो प्रथम पहले। ठीक है, याद रखेंगे प्रथम पहले। ठीक है, पहले उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।